हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल। आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का, जो क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीन मैंने तीन रिएक्शन लिखा है। तीन रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। आप गौर से देखिएगा केमिस्ट्री में कि कैसे रिएक्शन लिखा जाता है। पहला है रोजीमुंडा क्रिया। आपका लिखना ज़्यादा इम्पोर्टेंस से ज़्यादा है आपका रिएक्शन। आपका अगर रिएक्शन बढ़िया है तो आप उससे ही लिख सकते हैं। रिएक्शन से ही लिखाता है, रिएक्शन से ही लिखाता है आपका। देखिए, आपका रिएक्शन आना चाहिए, बस कुछ नहीं। रोजमुंडा अभिक्रिया बोरा, जब एसिड हाइलाइड की अभिक्रिया क्या करा जाता है? जब एसिड हाइलाइड की अभिक्रिया H2PUD BaSO4 के साथ कराई जाती है तो कह रहा कि एल्डिहाइड का निर्माण होता है, C11OH। मैं मानता हूँ कि इतने केमिस्ट्री में एक आगो रिएक्शन रटना पड़ता है, इससे कोई बात नहीं। लेकिन मैंने ये दोनों बढ़िया से बताने वाला हूँ कि आपका भेजक सीधे खोपड़े में सेट होने वाला है। कोलवे अभिक्रिया बहुत से टीचर बताए होंगे तो आपको समझ में नहीं भी आया हुआ था। आज ये वीडियो देख लीजिए, आपका कोटा पूरा। जो फिनॉल की अभिक्रिया टेट्राक्लोरोफॉर्म CCl4 के साथ कोई आप प्रबल क्षार के साथ किसी भी प्रबल क्षार, या तो आप NaOH ले लीजिए या तो आप KOH ले लीजिए। सबसे बढ़िया KOH ही से रिएक्शन बनाना आसान होता है। देखिए, कारा जब फिनॉल की अभिक्रिया CCl4 के साथ प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हमको हटाना है इसको, तो ये वाला भी 4 को ले लेते हैं। आपके सामने मैंने 4 को ले लिया। अब ये सभी के सभी पर एक एक हाइड्रोजन आपको पता होगा रहता है, तो आप इस हाइड्रोजन से एक को और इस हाइड्रोजन से यहाँ पे गौर से देखिएगा, रिएक्शन समझ में आ जाएगा। एक जल बाहर निकाल लीजिएगा आप। जल बाहर निकल गया। फिर आपको ये आपको 4 को जो KCl4 निकलेगा यहाँ से, 4KCl प्लस जो बचा क्या बचा, आपका एक कार्बन बचा यहाँ पे, और बचा 1 2 3 को हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन। तो आपको ये वाला रिएक्शन पार देना है आपको, जैसे कि जैसे यहाँ पे OH लिखा हुआ था, जो OH लिख देते हैं। फिर C के पास कितना OH, एक इधर OH। आपको पता कि कार्बन के साथ इतना, ऑक्सीजन के साथ इतना लंजर नहीं लगता, लेकिन ये लोग अपने में ही रिएक्शन करके जल बाहर निकाल लेता है अपने में। देखिए, यहाँ से ये जहर निकाल लेगा। तो इसको कोई बोलता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, कोई बोलता है सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो आप कुछ भी लिखिए, दोनों सेम ही अच्छी ही है। C एक कार्बन ही है, बच जाएगा। बचा क्या, 1 2। यहाँ पे आप एक इसका डबल बॉन्ड बच जाएगा। ये OH है, ये इसका OH बचेगा। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं C OOH, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई से सैलिसिलिक अम्ल बोलता है, सैलिसिलिक, कोई सैलिसिलिक अम्ल बोलता है, कोई 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, इसका IUPAC नाम ही बोल देता है। तब कि रिएक्शन हमको बढ़िया से समझ में आ जाएगा अगर आप अच्छा से वीडियो आपने देखा हो। तो एक और अभिक्रिया बच रहा नीचे मेरा, रायमंड टेबल अभिक्रिया, इसे भी देख लीजिए। ये भी वही इसी के थ्रू है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
कोई भी टीचर बताया होगा तो फिर आपको समझ में उतना नहीं आएगा। तो इस वीडियो को देख लीजिए, पूरा पूरा आपको समझ में आ जाएगा। इसमें भी वही है, जब फिनॉल की अभिक्रिया, इसमें क्लोरोफॉर्म रहता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म की क्रिया, या तो आप यहाँ पे लिए लेते QH, तो यहाँ पे NOH का साथ रिएक्शन करवा देते हैं दोनों, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा बस। अब यहाँ पे ये देखना, यहाँ पे एक रहता है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये वाला लेकर निकाल देगा, 2 लीटर जल निकालता है, 2 को NaOH हमको हटाना ये वाला, देखना ये 3 को है, इसमें 4 होता तो हमें 4 को लिए, इसमें 3 होता 3, तो 1 2 हाइड्रोजन यहाँ से ले लेगा 3 4, 2 लोटा, 2 बार जल निकलेगा इसमें, 2 को जल निकाल गया। अब ये बचा 3NaCl, तो 3NaCl हम बाहर निकाल लेंगे, 3NaCl। फिर बचा जो लिख देंगे, और क्या कर सकते हैं। फिर बचा OH है, इसमें बचा क्या है कि यहाँ पे C बचा, यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा, एक तो ऑक्सीजन पर आपको पता हो कि डबल बॉन्ड बैठता है और H के सामने। अब इसको लिख सकते हैं CHO, ऐसे भी यहाँ पे दे सकते हैं, कोई बड़ा का बात नहीं है, ठीक है। इसे कोई ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड बोला जाता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड, बेंजल एल्डिहाइड। क्योंकि हम आपको बोल रहे हैं कि अभिक्रिया को खाली आप रिएक्शन का याद रखिएगा और बस फार्मूला लिख दीजिए। केमिस्ट्री का मतलब हुआ कि आप ऐसे एक दिखा देते हैं, एक वीडियो देखिए, आपको ऐसे लिखना है। रोजमर्रा अभिक्रिया के लिए मैंने अभी तुमको ये पढ़ाया था, केवल इसीलिए समझाने के लिए हम ये दिखा दीजिए। देखिए लिखा, जब एसिड हाइलाइट की अभिक्रिया H2PDBSO4 के साथ कराई जाती है तो ये एल्डिहाइड, आपको ये नहीं लिखकर ये भी लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा, का निर्माण होता है जिससे रोजमर्रा अभिक्रिया कहते हैं। आपका एक रिएक्शन बनाना पक्का है ना, तो आप एक रिएक्शन नहीं देते हैं तो आपका एक ही नंबर मार्क्स देगा, 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसीलिए आप किसी भी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम कुछ भी देते हैं, सब्जेक्टिव लिख कर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपका एक रिएक्शन देना जरूरी है। समझ गए। आपका वीडियो अच्छा लगा होता है लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, देखिएगा। आज के लिए इतना ही, कल डेली एक एक वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, ठीक। बाय, अपना ख्याल रखिएगा।